ओके सो हेलो एवरीवन। तो चलिए कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में जिसमें हमारा लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी लोग नए मार्केट में है या फिर जो पुराने हैं उनके लिए भी, वैसे लोग जो लोग नए हैं पुराने उससे मतलब नहीं है, बट नए लोगों के लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा क्योंकि शुरू शुरू में ना हमारे पास कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन पहले ही ट्रेड में अगर आपने अपने कैपिटल का 50% लॉस कर दिया, खासकर ऑप्शन बाइंग में, आपने सभी का रिपोर्ट भी देखा कि 93% ट्रेडर जो है लॉस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या करते कुछ ऐसा क्या करें जिसमें हमारा जो लिमिटेड लॉस जो हो जाए वो लिमिटेड हो जाए और प्रॉफिट जो हो जाए वो अनलिमिटेड हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल हम उसी आज स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं और ये 100% वर्क करेगा अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको समझोगे तो इसको पूरा समझने के लिए वीडियोस को पूरा देखिएगा और समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप अगर कुछ काम कर रहे हैं आराम से तो उसको अभी लाइक करके छोड़ दीजिए, बाद में आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसको लेकिन देखिए तो पूरा देखिए, इसको समझ में आएगा आपको प्रॉपर तरीके से कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। चलिए तो देखते हैं जरा। फिलहाल अभी हम एक्चुअली ये तो अभी ग्रो का मैंने खोला हुआ है, मैं एक बार उसके लिए ना आपको करना क्या होगा कि आपको जाना होगा एक सेंसिबल करके एक साइड है, बहुत ही प्यारा साइड है, आपको ज़रूर वहाँ पे जाना चाहिए अगर आप हेजिंग वगैरह करते हैं तो। चलिए तो सबसे पहले तो आ जाएंगे सेंसिबल के साइट पे। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे आप देखोगे ट्रेड, जैसे इसमें लॉगिन करोगे क्योंकि आपके पास अगर जीरोधा का अकाउंट है, अगर ग्रो का भी है तो भी उसमें लॉगिन आप हो सकते हैं, एंजल वन से है तो भी आप उसमें लॉगिन हो सकते हैं, तो किसी का भी अप्लाई करके इसमें लॉगिन हो जाएगा। ठीक है ना। लॉगिन होने के बाद आप इसमें ट्रेड जो है ट्रेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है एक स्ट्रैटेजी बिल्डर। ठीक है ना, स्ट्रैटेजी बिल्डर पे इस पे क्लिक करना है और इसको अभी जैसे मैं अभी एग्जांपल के तौर पे मैं सेंसिबल लेने वाला हूँ क्योंकि सेंसिबल का कल सेंसिबल करें सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे कि उसमें अगर इसमें ट्रेड होता है तो किस तरीके से वो वर्क करेगा। और ये ना आप हर वो एक्सपायरी के पहले आप एक दो दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स पे ही आप कर सकें, आप ऑप्शन पे ही कर सकें, नहीं, आप चाहे तो किसी स्टॉक के बारे में जिसमें आपको लगता है कि नहीं यहाँ इस स्टॉक में ना आने वाले दिनों में अच्छा मूवमेंट आने वाला है, ठीक है ना, तो वैसे स्टॉक्स में आप उसमें कर सकते हैं। दूसरी चीज़ वैसे इंडेक्स में कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि नहीं निफ्टी 50 ना आने वाले दिनों में ना यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है, यानी कि एक हफ्ता में 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है, तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी से। चलिए तो फिलहाल अभी हम ये खुल गया तो यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे जिस भी इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है। जैसे मुझे ट्रेड करना है सेंसेक्स में क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है, तो मैं इसमें देखता हूँ कि अगर सेंसेक्स होगा तो किस तरीके से होगा। जैसे अब इसको करोगे तो थोड़ा सा अभी एक्चुअली मेरा नेट स्लो चल रहा है, मैं देखता हूँ इसको। ये खुलने के बाद ना इसमें होता क्या है ना कि सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट, कॉल को जिससे कि आपको लगता है ना कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के जाएगा तो कॉल बाई करेंगे और पुट को सेल करेंगे। देखिए दिखाते हैं किस तरीके से। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ना आप बुलिश पे आ जाओगे, एक्चुअली बुलिश पलेट वाले से आता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक नया यहाँ पे ऑप्शन क्या आया है कि लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर, आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे समझ पाइएगा, लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर, इस पर क्लिक कर देना है। मैं भी वो बता रहा हूँ ना कि किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी जो होता है वो वर्क करता है, आप इसमें देख पाओगे। चलिए तो ये खुल रहा है, अब इसको समझते हैं जरा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो अभी आप देखोगे तो इसमें हुआ क्या है ये समझते हैं जरा। ये स्ट्रैटेजी जो मैंने क्लिक किया वो अभी यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, तो 85,700 ये अभी जो है अभी इसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, करंट स्ट्राइक प्राइस जो है आपका यही चल रहा है एट द मनी का। तो 85,700 का कॉल जो है इसने बाई करा है और 85,700 का पुट सेल करा है। ध्यान से समझिए, 85,700 का यानी कि जो एट द मनी का जो प्राइस है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाई किया गया है और सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट जो है सेल किया जाएगा, सेल किया गया। ठीक है, वो चीज़ हो गया। तो जैसे ये चीज़ हुआ तो हमारा क्या हो गया, ये एक फ्यूचर की तरह से काम करता है। फ्यूचर हम खरीदने रहे हैं लेकिन ये काम जो करेगा एज अ फ्यूचर ही करेगा। अब इसको समझते हैं जरा। अब इसमें देखिए, मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ, 1 मिनट। अब इसमें देखिए जब मैक्सिमम प्रॉफिट जो है हमारा अनलिमिटेड है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है हमारा अनलिमिटेड है, लेकिन लॉस जो है ये भी हमारा अनलिमिटेड है और ये हमको नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट तो समझ में आता है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, ऊपर जाए जितना आ जाए उतना कम ही है, ठीक है ना, वो तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि ज़रा कि ये जो लॉस जो है ना, मैक्सिमम लॉस जो अनलिमिटेड है
बस इसी को हमको ठीक करना है। इसको करने के लिए हम लोग करेंगे हेज। किस तरीके से करेंगे, क्योंकि अब बता ली, अब मान लें कि अब जितना प्रॉफिट हो जाए कोई बात नहीं। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली क्या बात है कि इसमें नीडेड फंड नीड जो आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा है 1,00,000 रुपए का। यानी कि यदि आप इसमें अगर ट्रेड लेते हो ना, अभी जिस तरीके से वो है, अगर उस तरीके से अगर ट्रेड लेते हो तो आपको फंड चाहिए 1,00,000 रुपए का, ठीक है। और लॉस जो है अनलिमिटेड है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन लॉस जो है अनलिमिटेड है, ये हम इसमें लिमिटेड करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है ना कि यहाँ जो ऐड एंड एडिट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे ना तो ये आपका वो ऑप्शन चार्ट खुल जाएगा जो इसमें सेल किया गया है। आप देखोगे 85,700 का बाई किया है, 85,700 का पुट को सेल किया है। अब जिस पार्ट में हमने सेल किया है ना 85,700 का जो पुट है जो हमने सेल किया है, उसके जस्ट एक स्ट्राइक प्राइस नीचे का, ध्यान रहे, जो पार्ट हमने सेल करा हुआ है उसके एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, यानी कि ये अभी हमने 85,700 लिया है तो 85,800 का पुट, ये हम लोग क्या करना है, इसको हमको बाई कर लेना है। मैं ऐड करता हूं, आप इसको क्या करो कि इसमें बाई कर लो। बहुत स्लो काम कर रहा है वो, ठीक है। अब जैसे इसको बाई कर लेते हो तो अब देखिएगा इसमें चेंजेस किस तरीके से आने वाला है। अब जब यहां पे आप डन करोगे ना, अब जब यहां पे डन करोगे तो अब देखेंगे जरा कि अब हमने जब ये चीज कर लिया तो अब उसके हिसाब से हमारा ये चार्ट ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या दिखा रहा है मेरा कि अब जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो था वो तो रह गया अनलिमिटेड, लेकिन लॉस जो है मेरा मिनिमाइज हो गया। यानी कि मार्केट कल कुछ भी हो जाए, चाहे क्रैश भी हो जाए, चाहे कुछ भी अगर न्यूज़ वगैरह आता है तो मेरा मैक्सिमम लॉस हो जाएगा वो कितना का जाने वाला है, 2,400 रुपए का। इससे ज़्यादा के मेरा लॉस जा ही नहीं सकता। 24 से 2500 के आसपास का, ये इसके आसपास ही आपका लॉस होगा, ये प्रेडिक्टेड होता है, ठीक है ना। तो ये इसके आसपास का लॉस होगा, यानी कि लॉस जो हमने कहा, जो मेरा मैक्सिमम लॉस था उसको हमने क्या कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। दूसरी चीज़, दूसरा बेनिफिट क्या है इसको हेज करने के, हेज करने से दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि ये जो फंड जो आप देख रहे हो ना कि पहले जब अनलिमिटेड था तो आप अगर बिना हेज के अगर लिए होते तो आपको 1,00,000 के आसपास का फंड लग रहा था, लेकिन अब क्या लग रहा है आपको, सिर्फ 23,000 रुपये में आपका ये पूरा का पूरा हेजिंग आपका रेडी है। आप चैन से सो सकते हो रात में, कोई बात नहीं भाई मेरा कुछ भी हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर लॉस जाएगा तो मेरा कितना जाएगा, 2,400 का जाएगा। लेकिन इसमें आप अगर सही है, जिस दिशा में आपने एनालाइज किया है मार्केट को कि मार्केट यहाँ से अप साइड मूव देना चाहिए, अगर उधर साइड मूव देता है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। आप जितना उधर मार्केट चला जाए कोई बात नहीं, आप उसमें प्रॉफिट में आप अनलिमिटेड है। दूसरी चीज़, इसका ग्राफ भी आता है, आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो ग्राफ, ठीक है ना। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये ग्राफ दिख जाएगा किस तरीके के कि मार्केट अगर 84,000 पे भी आ जाता है ना, अगर मार्केट अगर यहाँ पे भी आ जाता है 84,000 के आसपास भी आ जाता है तो भी हमारा उतना ही लॉस होना। आप देख सकते हो लाइन दिखाता है, आप जब फ़ोन से भी आप देख सकते हो, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो सेंसिबल का, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि अगर 84,000 भी मार्केट अगर आ जाता है तो भी हमारा उतना ही हमारा लॉस हो जाएगा। अगर 83,000 भी आ गया, इनकेस अगर 83,000 भी मार्केट आ गया तो भी मेरा 2,400 का ही लॉस होने वाला है, उससे ज़्यादा कि मेरा लॉस नहीं होगा। लेकिन मैंने प्रेडिक्ट किया है कि यहाँ से अगर मार्केट अप साइड की तरफ मूव करता है, यानी कि 86,000 पे है, अगर 87,000 के आसपास मार्केट अगर आता है तो क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर मार्केट 87,000 के आसपास का आता है तो हमको प्रॉफिट होगा 7,000 रुपये का प्रॉफिट होगा हमारा हेजिंग के तरफ, बिकॉज हमने इसको हेज करा। अगर मार्केट उससे ऊपर और भी जाने लगा कोई बात नहीं, अगर 87 की जगह 88 के आसपास चला जाता है तो भी हमारा प्रॉफिट रुकने वाला नहीं, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। प्रॉफिट तब तक होता रहेगा जब तक आपके तरफ मार्केट आपके साइड की तरफ मूव चला जाता है, ठीक है ना। इसमें अच्छी बात ये लगी ना मुझे कि इसमें लॉस जो है ना हम लोग लिमिटेड कर सकते हैं, और ये आप एक क्वांटिटी से, 2 क्वांटिटी से, 4 क्वांटिटी से आप जैसे चाहो कर सकते हो। शुरू में अगर आप नए हैं तो कोशिश कीजिए कि एक क्वांटिटी से ही करें। चलिए, तो ये तो हो गया इस तरीके से। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल तो हमने देख लिया कि ये स्ट्रैटेजी है, यही करना है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप अगर पेन और नोटबुक है आपके पास तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा और जाके इसको टेस्ट करके देखिए किस तरीके से वर्क करता है। चलिए, दूसरा देख लेते हैं कि इसको अब एग्जीक्यूट कैसे करना है। अगर मान लीजिए मैंने ये प्लानिंग कर लिया, आप यहाँ से भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अगर लिंक नहीं है इसमें तो आप चलिए मैं अपना ये खोल लेता हूँ। मैं ग्रो का इस्तेमाल करता हूँ फिलहाल, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट हो मुझे दिखता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर मुझे सेंसेक्स में अगर ट्रेड लेना हो तो मैं वो बास्केट ऑर्डर मैं कैसे लगाऊं। वो तीनों मैं चाहता हूं कि 3 जो मैंने ट्रेड बनाया उसमें 2 बाई है और सेल है,
तो तीनों एक बार में एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा कैसे करें? क्योंकि एक बार में आप करोगे तो ही आपका फंड कम लगेगा। आप एक बार बाई करेंगे, फिर एक बार ये बाई करेंगे, फिर वो बाई करेंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसमें फंड। ठीक है, मतलब बास्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो सेंसेक्स का मैंने ये ओपन कर लिया। यहाँ से आपको जाना है ऑप्शन चैन पे। ऑप्शन चैन पे आने के बाद कॉर्नर में आप देखोगे तो आप कोई भी ना, आप अगर आप दूसरा भी ब्रोकर आप इस्तेमाल करते हो तो सब में बास्केट ऑर्डर देता है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि बास्केट ऑर्डर कैसे लगता है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, फिलहाल मैं ग्रो में हूँ तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे ना क्विक बास्केट करके एक ऑप्शन है, उसको आप यहाँ पे ऑन कर लीजिए। दूसरी चीज़ हमने क्या करना है कि ऐड द मनी का, यानी कि यहाँ पे जो है 85,800 का हमने यहाँ पे कॉल बाई कर लिया। एक्चुअली वो 700 पे था शायद, चलिए कोई बात नहीं, अगर इधर उधर भी होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमें क्लिक करना है, नीचे आ जाएंगे ऐड बाई। ठीक है, इसको कॉल के बाई करने हैं। 85,800 का ही जो हम लोग करना है, इसको सेल करना है। किस इसका? ये जो अब पुट का जो प्रीमियम है उसको सेल करना है। चलिए, तो यहाँ पे हमने ऐड सेल कर लिया। अब दूसरा हमने क्या किया, अब जब ये हो गया लॉन्ग सिंथेटिक हो गया, तो अब इसको क्या करना है कि हम लोग करना है हेज, जो कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, अब इसको हेज करना होगा तो क्या हो, जिसको मैंने सेल किया है उसके प्रीमियम को हमने बाई करना है एक स्ट्राइक प्राइस नहीं किया, यानी कि हमने इसको अगर सेल किया तो इसके नीचे यानी कि 85,800 का जो प्रीमियम है इसको हमें करना है बाई। ठीक है, ऐड बाई। ठीक है, अब ये 3 बास्केट मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरे तरीके से हमने 3। अब इसको हम लोग देख सकते हैं बास्केट व्यू। अब जब बास्केट व्यू पे आप आ जाओगे तो ये प्रॉपर तरीके से आपको दिख जाएगा कि आपने क्या करा हुआ है, किस तरीके से किया हुआ है। कोशिश कीजिए एक बार चेक कर लें कि इंट्राडे पे है कि डिलीवरी पे। कहीं आपने इंट्राडे पे लेकर के छोड़ दिया और हो गया वो, आप वेट करें डिलीवरी का तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि फंड नीड, देखिए क्या दिख रहा है कि अप्रॉक्स मुझे कितना चाहिए कि 23,634 रुपये चाहिए मुझे पूरा इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन, यानी कि इतना कम में मेरा एक हेजिंग का ट्रेड बन जाएगा जिसमें मेरा लॉस जो होगा वो लिमिटेड होगा और प्रॉफिट जो होगा वो अनलिमिटेड जाने वाला है। इस तरीके से चैन की नींद आएगी अगर ऐसा आपने करा तो। ठीक है ना, और जैसे अभी इसमें मैंने सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उसमें पैसा उसमें नहीं होगा, इसलिए इसमें ऐड मनी का ऑप्शन दे रहा है। और अगर उसमें आपने पैसा रखा तो इसमें आप डायरेक्ट लिख यहाँ पे लिखिएगा कन्फर्म या फिर एग्जीक्यूट। आप डायरेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट कीजिए, आपका एक ही बार में तीनों का तीनों ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और बस उसे छोड़ दीजिए। अभी नहीं कि कहीं लॉस दे रहा है प्रॉफिट ऑर्डर रहने दीजिए, अब इंतजार कीजिए उसके एक्सपायरी तक का। ठीक है ना, आपको उसमें प्रॉफिट दिखेगा अगर आप सही दिशा में अपने ट्रेड बनाए हैं तो। अगर आपका एनालिसिस सही है, अगर बाइंग की तरफ है तो बिल्कुल आपको वो दिखे। सेम चीज़ हो जाएगा सेल की तरफ। सेल के लिए अगर वीडियो चाहिए कि अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है तो किस तरीके से बनाएं, तो आप इसमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि सेल के लिए वीडियो बनाने के, मैं उस वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी पता चले कि किस तरीके, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग करके या फिर जो भी करके आप एक ही ट्रेड में 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार कमा देते हो। ठीक है ना, हीरो ज़ीरो करके जो भी है, एक लॉट से मैं बात करूँ, मैं एक लॉट की बात कर रहा हूँ, तो क्यों ना थोड़ा सा वैसा काम करे जो थोड़ा सा लॉस जो ना मेरा लिमिटेड हो जाए और प्रॉफिट अनलिमिटेड में आ जाए। ठीक है ना, तो इसमें आपके चांसेस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं प्रॉफिट बनने के, प्रॉफिटेबल बनने के। तो कोशिश कीजिए कि इस ट्रेड पे कम, और नींद बहुत अच्छी आती है। मैं बताऊँ, मैं ये ट्रेड लेता हूँ, नींद बड़ा अच्छा आता है भाई, मुझे पता है ना कि कहाँ तक गिरने वाला है। ठीक है ना, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियोस अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा अगर और कुछ जानना चाहते हैं आप तो। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं मार्केट में, बाय बाय।